हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रोल्टा इंडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपके लिए लिंक दिया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, रोल्टा इंडिया लिमिटेड लास्ट के आप कई दिनों से देखेंगे तो इसके अंदर गिरावट का सिलसिला चालू है। दोस्तों, 9 रुपये के आसपास ये स्टॉक जब ट्रेड हो रहा था, उस समय एक खबर आई थी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस कंपनी के ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाने के खिलाफ एक स्टे लगा दिया था, राइट। लेकिन ऐसा अब खबर कुछ और है। दोस्तों, खबर क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, इस कंपनी का 52 वीक लो है 3.15 का और हाई है 10.05 का। 102.85 करोड़ रुपए इस कंपनी की मार्केट कैप है और लास्ट के एक हफ्ते में देखें तो 10.79% गिर चुका है और एक महीने में देखें तो 31.49% की गिरावट दर्ज कर चुका है। 3 महीने में देखें तो अभी भी 25.25% की ग्रोथ के साथ दिख रहा है और 6 मंथ में देखें तो 53.09% की ग्रोथ है। एक साल में हालांकि 4.2% की ग्रोथ है मात्र। 3 साल में 82.97% गिर चुका है। 2 साल में देखें 5.08% की ग्रोथ है। ईयर टिल डेट में 8.77% की ग्रोथ है। दोस्तों, इस कंपनी के अंदर वॉल्यूम ट्रेड किया गया कल के दिन 5,91,897 जबकि 1,51,588 टोटल बीएससी के ऊपर ट्रेड किया गया। दोस्तों, खबर क्या है आपको, जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी बताया हुआ है पहले भी। दोस्तों, रोल्टा इंडिया लिमिटेड एक आईटी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है और ये कमल सिंह करके एक हैं, इन्हीं की कंपनी है। तो बेसिकली हुआ क्या कि कमल सिंह की इस कंपनी रोल्टा इंडिया के अंदर एक एम्प्लॉय कोई गुप्ता करके थे, उनको सैलरी नहीं मिली। तो उन्होंने क्या किया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर ले जा करके एक पिटीशन फाइल कर दिया इस कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए। तो फिर हुआ क्या, वंदना गर्ग करके एक आईआरपी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में अपॉइंट कर दिया गया एनसीएलटी के द्वारा और कंपनी के खिलाफ प्रोसीडिंग चलाने की बात शुरू हो गई। तब तक रोल्टा इंडिया के जो प्रमोटर थे कमल सिंह, इन्होंने गुप्ता जी से बातचीत करी, उनके साथ जो जो ड्यूज था उनको सेटलमेंट किया। सेटलमेंट करने के बाद इन्होंने फिर से एक पिटिशन फाइल किया एनसीएलटी के अंदर कि जिस जिस जो पिटिशनर था उनके साथ इनका सेटलमेंट हो चुका है, जो उनके साथ इनकी डिस्प्यूट था वो डिस्प्यूट सेटल हो चुका है और ये अपने इस इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को विदड्रॉ करना चाहते हैं। तो इसको लेकर के एनसीएलटी ने एक पॉज लगा दिया था, स्टे लगा दिया था। लेकिन अब देखिए दोस्तों, खबर ये आ रही है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के विदड्रॉल के लिए जो एप्लीकेशन फाइल किया था रोल्टा इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर्स ने, उसको डिसमिस कर दिया, यानी खारिज कर दिया है। यानी मतलब साफ है कि एनसीएलटी चाहता है कि रोल्टा इंडिया के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाई जाएं। यानी एनसीएलटी का यहाँ पे स्टैंड पॉइंट ये है दोस्तों कि रोल्टा इंडिया के जो प्रमोटर्स हैं वो एक दो तीन एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से सेटल करके चुपचाप निकल के भागना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, रोल्टा इंडिया लिमिटेड के ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्जा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे एनसीएलटी का पॉइंट है। एनसीएलटी बोलना चाहता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका कर्जा है रोल्टा इंडिया लिमिटेड के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वंदना गर्ग बार बार यही चाहती थी कि इस कंपनी के साथ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाई जाएं, क्योंकि वंदना गर्ग का डाउट था इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के बहुत पहले भी कई बार लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश करी है इसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए, राइट। तो इसी चीज़ों को लेकर के एनसीएलटी का फाइनल कंक्लूजन पॉइंट यही है कि एनसीएलटी चाहता है कि रोल्टा इंडिया लिमिटेड के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाई जाएं ताकि और चीज़ें पता चलें कि क्या क्या छुपा है, कहाँ कहाँ छुपा है, राइट। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रोल्टा इंडिया लिमिटेड है, बैंकों का कितना कर्जा है इस कंपनी के ऊपर वो आपको मैं बता दूं। दोस्तों, रोल्टा इंडिया लिमिटेड के ऊपर जो बैंकों का कर्जा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो कर्जा है 1756 करोड़ का अकेले है। 5523 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा है दोस्तों बैंकों का।
तो यही है दोस्तों खबर, और ये खबर देख करके आपको जो है पता होना चाहिए। देखिए आप अगर इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी कंपनी के साथ कब क्या हो रहा है। एनसीएलटी की तरफ से डिसमिस कर दिया गया और आगे देखते हैं क्या प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी, क्या क्या होगा। जो कुछ होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके इनकरेज कर दीजिएगा, और देखते हैं दोस्तों जो कुछ अपडेट आती है मैं आपसे डिस्कस करूँगा। टेक केयर।